नमो बुद्धाय। जय भीम दर्शकों, मैं विक्रम एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आप ही के मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है अपना विहार अपनी आवाज। आज लेकर आए बहुत ही प्यारा विहार तथागत बुद्ध विहार जो वकीलपेट नागपुर महाराष्ट्र में आता है। क्या खासियत है इस विहार की, जानने के लिए शुरू कर देते हैं आज का सफर। दर्शकों, वक्त है सबके साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण करने का। लेकिन विहार में एक नहीं दो भंते जी मौजूद हैं, पूज्य भंते जी। तो आइए हम सबसे पहले उनसे ही याचना करते हैं और वे हमें त्रिशरण पंचशील देंगे जिसे हम आपके साथ मिलकर ग्रहण करेंगे। तो आइए पहले याचना करते हैं। माझं नाव सिंधू ललेंद्र घोडके आहे। मी वकीलपेठमध्ये राहते। माझ्या ह्या तथागत बुद्ध विहारामध्ये हर वर्षी कार्यक्रम होतात। वर्षवासामध्ये 3 महिने भंतेजीचा वर्षवास होते आणि त्यांचं समापन होते। आणि हर वर्षी वर्षवासामध्ये मी शिबिर पण लावते, 10 दिवसाचे मेडिटेशन होते आणि चांगले चांगले कार्यक्रम पण इथे राबवते मी।
दर्शकों, इस विहार को जो फूलों से खूबसूरती से सजाया गया था, इन दोनों उपासिकाओं ने सजाया था। आप अपने नाम बताइए। माझं नाव सिंधू ललेंद्र घोडके. सिंधु जी, माझं नाव ज्योती. ज्योति जी, इन दोनों ने फूलों से सजाया। और जो खूबसूरत सी गुलाब की रंगोली आपने देखी है वो इन्होंने निकाली। नाम बताइए। सीमा कुडवे. सीमा जी, कविता नाईक. कविता जी। तो ये इनको हम आभार व्यक्त करते हैं इनका। नाइक बाई भी है जो अभी इस वक्त यहाँ पे नहीं है, उनको भी हम साधुवाद कहते हैं, आभार व्यक्त करते हैं और भविष्य के लिए इन सभी को मंगल कामनाएं देते हैं। जय भीम। दर्शकों, 1973 में लगभग करीब इस विहार की स्थापना हुई थी और फिर धीरे धीरे करते करते इस विहार को इस भव्य स्वरूप में लाया गया सभी के सहयोग के बाद। और यहाँ पर नित्य नियम से वंदना होती है, वर्षावास होता है, ग्रंथ पठन होता है, सभी महापुरुषों की जयंती पुण्यतिथि मनाई जाती है। इस तरह यहाँ पे धम्म कार्य चल रहा है। आने वाले दिनों में इस विहार को और अधिक आगे बढ़ाने का मानस विहार समिति और सारे उपासक उपासिकाओं का है। उसके लिए हम हार्दिक मंगल कामनाएं देते हैं। और अगर आप भी किसी रूप से उन्हें सहयोग करना चाहे तो जरूर कीजिए। दर्शकों, यहाँ से शुरू हो रहा है सवाल जवाब का सिलसिला। ये आप देख सकते हैं, पूरे उपासक उपासिकाएं, बालक बालिकाएं ये आखिरी तक यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो दर्शकों, सवाल जवाब मैं शुरू करने जा रहा हूँ। सबसे पूछ लेते सब तैयार है या नहीं। आप सब तैयार हैं? चलिए। अदिन्न दाना वेर मणि शिखा पदंग समाधियामी, इसका अर्थ किसे पता है? सिर्फ हाथ ऊपर करें। सबसे पहले हाथ ऊपर कर लिया इन्होंने। आ जाइए। जय भीम। जय भीम. आपका परिचय दें। मी डॉक्टर प्रीती मेश्राम आहे. जी, बताएं क्या जवाब होता है? अदिना दाना वेरमणी म्हणजे मी न दान दिलेली वस्तू घेणार नाही, म्हणजे चोरी करणार नाही. आप डॉक्टर साहब हैं? डॉक्टर जी हाँ पीएचडी रिसर्च स्कॉलर. जी, इतना आप है और मुझे उम्मीद थी कि आप सही जवाब देंगे। सबसे पहले आपने हाथ भी ऊपर किया, लेकिन आपने जो जवाब दिया वो तो गलत दे दिया है। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही दिया है। जोरदार तालियां इनके लिए। सही जवाब हमें मिला है। मैं चोरी करने से अलिप्त रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं या करती हूं। हम लोग जो पंचशील को ग्रहण करते हैं उसका मतलब हमें पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब अर्थ ही पता नहीं चलेगा तो हम उसे आचरण में लाएंगे कैसे। ये मैं हमेशा कहता हूं, इसलिए मैं इसकी शुरुआत इसी से करता हूं ताकि लोगों को पता तो चले कि ये चीज हमें नहीं करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबा साहब को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, कौन से वर्ष में दिया गया था? बोलिए मत, सिर्फ हाथ ऊपर कीजिए जिनको आता है। आप बोल सकते हैं, बोलना चाहे तो। गलत हो गया तो गलत होगा, और क्या होगा, आपको बोलना है। जय भीम। जय भीम. 1991. नहीं 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 नहीं। और कोई? आपको थोड़ा सा क्लू दे सकता हूं, आप आसपास में हैं। और कोई? चलिए मैं ही जवाब दूं, और कोई हाथ ऊपर नहीं उठ रहा है। 1990 में, आप एक साल आगे निकल गए, 1990 में। चलिए जोरदार तालियां इनके लिए, इन्होंने कोशिश तो की है। जरूरी है, कोशिश करना चाहिए। आप पहले ही हिम्मत हार जाते हो, सही जवाब भी होने का बताते नहीं, कई बार ऐसे भी हो जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने जब ग्रह त्याग किया था, उस वक्त जिस सारथी ने उन्हें सीमा तक छोड़ा था, उस सारथी का नाम क्या है? आ जाइए, सबसे पहले हाथ ऊपर उठा लिया है। जय भीम। जय भीम. आपका परिचय दें। पुष्पा सुनील सुखदेवे. जी, बताएं क्या जवाब? वकीलपेट हजारेवाड़ी. अच्छा अच्छा, एड्रेस भी रह गया था उतना, अभी ऐड कर लीजिएगा। चलिए बताइए। छन्ना. छन्ना। हाँ. पक्का? हाँ. लॉक किया जाए? हाँ. धर्मपाल जी, लॉक किया जाए। और ये बिल्कुल सही जवाब, जोरदार तालियां। चलिए इसी से कनेक्टेड एक सवाल और कर रहा हूं। सारथी तो पता चल गया, एक अश्व था उनका, वो अश्व का नाम क्या था? घोड़े का नाम क्या था? अश्व यानी घोड़ा, घोड़े का नाम क्या था? सारथी का तो बता दिया। रुक जाइए, कोई अगर नहीं है तो फिर आपको मौका मिलेगा। आ जाइए, एक हाथ और ऊपर उठाए। अगर इन्होंने गलत दिया तो आपको मौका मिलेगा फिर से। जय भीम। जय भीम. आपका परिचय दें। सिंधू घोडके. जी, बताएं क्या जवाब है? कंटक. बिल्कुल सही जवाब है, कंटक। कंटक बोलते हैं। चलिए आ जाइए। तो
आखिरी सवाल, अंतिम सवाल, महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, इनके ससुर जी का नाम क्या था? काकू का हाथ ऊपर है और कोई हाथ ऊपर नहीं है, तो मैं दोबारा इनको मौका दे रहा हूं। जय भीम। जय भीम। आपका? दंडपाणी। दंडपाणी। बिल्कुल सही जवाब है, जोरदार तालियां। इसीलिए मैंने कहा था कि कोशिश करनी चाहिए, हार नहीं होती। देखिए, सेकंड टाइम पे उन्होंने सही जवाब दे दिया है। चलिए, सवाल जवाब को मैं यही विराम देता हूं, वक्त आगे बढ़ने का। आइए बढ़ते हैं आगे। दर्शकों, बिहार में जो हम गेम खेलने जा रहे हैं, यहां से शुरू हो रहे। खिलाड़ी के रूप में उपासिका है, मेरे साथ में है, लेकिन ये बिहार की जगह कम होने की वजह से इतने लोग हैं कि हम किस तरह मैनेज कर रहे हैं हमको हमारा पता है। तो दर्शकों, इनमें उत्सुकता इतनी है, ये उसी गेम के लिए जिस गेम का हर रात आप करते हैं बेसब्री से, जिस गेम से आप सभी को है ढेर सारा, जो गेम सबको लगता है, और जो गेम खेलने का हर रात आप देखते हैं, और उस गेम का नाम है दर्शकों भीम का दीवाना। ये लास्ट खिलाड़ी हमारे यहां पर है। तो अब आप सोच लीजिए कि कितना लंबा मैं थक गया हूं ऐसे घूम घूम के यहां से वहां तक। तो दर्शकों, ये गेम कैसे मैं आपको बता दूं, जो दर्शक पहली बार देख रहे हैं और जो आप लोग बैठे हुए, आप जज है अभी इस वक्त जो यहां पर बैठे हुए, आपको इन पर ध्यान रखना है। गेम बड़ा आसान है, इन सबको मेरी तरफ देखकर जय भीम 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 बोलना है। इस बीच इनसे मैं हाथ, पैर, नाक, कान, सर, इनमें से कोई भी एक बॉडी पार्ट को छूने के लिए कहूंगा। तो आइए दर्शकों, क्या करें, आप पहले ट्रायल ले लो, सब कुछ ठीक है कि नहीं देख लो, चेक कर लो। ओके, हम पहले ट्रायल ले लेते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। तो आइए पहले ट्रायल लेते हैं। ओके, रेडी, सर किए थोड़ा पीछे। ओके, सब लोग नाक को हाथ लगाइए। ओके, ले लीजिए नीचे, थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, फिर धीरे हो रहा है, नीचे कर दीजिए। दर्शकों, सबको मैंने नाक छूने के लिए कहा और सबने छूकर दिखा दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि वहां से लेकर वहां तक और वहां से लेकर वहां तक किसी को भी, जी हां सच्ची, इतना सा भी मेंटली प्रॉब्लम नहीं है, सारे दिमागी रूप से स्वस्थ है। तो अब देखना यह है कि गेम शुरू होने के बाद होता क्या है, आप भी देखिए और हम भी देखते हैं। शुरू करते हैं भीम का दीवाना। आप सबका समय शुरू होता है अब। पकड़िए पैर, पैर बोलो, सर पकड़ा सबने। सबको पैर पकड़ने के लिए कहा, सबने अपना सर पकड़ लिया है। इतने शौक में है कि इनको अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि ये गलती हुई कैसे। तो दर्शकों, आज भी कोई विनर नहीं है और ना ही कभी कोई होगा, क्योंकि हम जय भीम वाले जब जय भीम कहते हैं दिल की गहराइयों से कहते हैं, और जब दिल की गहराइयों से जय भीम निकलता है तब ना कुछ दिखाई देता है ना कुछ सुनाई देता है। मैं कहता क्या हूं और ये लोग करते क्या है। तो आज भी कोई विनर नहीं, फिर से मैं यही कहूंगा, मैं हूं भीम का दीवाना और ये सारे बन गए भीम के दीवाने। दर्शकों, ये देख रहे हैं मां बेटे की जोड़ी है, ये यहां से, ये दूसरी जोड़ी, ये तीसरी जोड़ी और ये चौथी जोड़ी। तो दर्शकों, इनके सर के बीच में एक बॉल है, इनके हाथ को पीछे लेना है और उस बॉल को मेरे कहते से ही न हाथ लगाते हुए सिर्फ सर के बल बैलेंस करते हुए यहां तक आना है। अब देखना है कि ये लोग अपने से तालमेल कैसे बैठाते हैं। यही जिंदगी का फंडा है, एक दूसरे को समझिए और एक दूसरे को साथ लेकर समझदारी के साथ आगे बढ़िए। तो ये जोड़ी नंबर 1 गेम हमें ऐसा ही सिखाता है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। रेडी, 1 2 3, छोड़ हाथ, चलिए जल्दी, रुक जाइए भाई पीछे। ये देखिए, ये जोड़ी आ गई, ये भी आउट। सर गो, एक भी जोड़ी नहीं। आज पहली बार ऐसा हुआ कि एक भी जोड़ी नंबर 1 गेम जीती नहीं है। नहीं तो हर बार हमारे पास 2-2 3-3 जोड़ियां जीतती है, लेकिन इनमें पेशन ही नहीं था, एक दूसरे को समझ ही नहीं पाए और ये गाड़ी बिगड़ गई। और सभी के बॉल, ये जोड़ी से बड़ी उम्मीद थी मुझे, लेकिन इन्होंने यहां पर आकर दम तोड़ दिया।
बॉल गिर गया, लेकिन अभी एक फॉर्मेलिटीज है, तो अब ये देखना पड़ेगा कि गेम तो सबका ही फेल हो गया है, लेकिन जो जोड़ी यहां तक आई थी, दर्शकों जो जोड़ी सबसे पहले आई और ज्यादा दूर तक के आई वो यही थी, और इसलिए जोड़ी नंबर 1 का खिताब, वैसे तो इन्होंने राउंड पार नहीं किया, लेकिन फिर भी एक फॉर्मेलिटीज निभाने के लिए जोड़ी नंबर 1 ये है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा देर तक टिके रहे, इसलिए इनके लिए जोरदार तालियां और इनको बहुत बहुत बधाइयां। दर्शकों ये छोटा सा 4 डिब्बे हमारे पास है। आज रेलगाड़ी छोटी है तो ये बच्चों का गेम है, गेम का नाम बच्चे बताएंगे। गेम का नाम क्या है? ओके, नागपुर कानपुर, ठीक है। अब ये गेम कैसे मैं आपको बता दूं, इन सबको मेरी तरफ देखना ही नहीं है, ये ऐसे करना है, नीचे करना है, ऐसे करना है, नीचे करना है, और यही चीज इतनी स्पीड से करनी है। अब ये कैसे करते हैं आइए देखते हैं। रेडी? हाँ, ऐसे करो, हाँ इधर करो, अभी नीचे करो, फिर ऐसे करो, फिर नीचे करो, अब फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी 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 जल्दी, वेरी गुड। इसको नागपुर कानपुर दिख नहीं रहा है, जल्दी जल्दी फास्ट, जल्दी जल्दी फास्ट, इसको भी नहीं दिख रहा है, ये इधर उधर घूम रही है, ये तो इधर से उधर घूम जा रहा है, किधर जा रहा पता ही नहीं चल रहा है। तो इनको इन्हीं के हाल पर हम छोड़ते हैं, वक्त आगे बढ़ने का, आइए बढ़ते हैं आगे। दर्शकों शपथ वही लेंगे जो हर विहार में हम लेते आए हैं। शपथ लेने के लिए सभी अपना हाथ इस तरह आगे करें और जो मैं कहता हूं मेरे साथ दोहराएं। हम सभी बौद्ध जन बाबा साहब के अनुयायी मिलकर ये शपथ लेते हैं, हम सपरिवार हर रविवार और छुट्टी के दिन परिसर के विहार में जाएंगे, वहां वंदना करेंगे, यथाशक्ति धम्मदान करेंगे, साथ ही एक दूसरे के सुख और दुख में मिलकर शामिल होंगे। आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। हाथ नीचे करें। दर्शकों उम्मीद करता हूं आपने जरूर शपथ ली होगी और इसका पालन भी कर रहे होंगे। वक्त आगे बढ़ने का, आइए बढ़ते हैं आगे। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा।
आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, तुम्ही पण करा. आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, तुम्ही कधी करता. आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी. आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा. आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, तुम्ही कधी करता. आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा. आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी. आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, आता तुमची बारी. तो दर्शकों, ऐसा था ये तथागत बुद्ध विहार जो किस तरह से धम्म का प्रचार प्रसार कर रहा है, हमने आपको बताया, जो आता है वकील पेट, नागपुर, महाराष्ट्र में. उम्मीद करते हैं ये विहार आपको जरूर पसंद आया होगा, और अगर आपके पास भी है इस तरह का प्यारा सा सुंदर सा विहार, तो देर किस बात की. ये व्हाट्सअप नंबर, इसके जरिए आप आपकी विहार की जानकारी हम तक पहुंचाइए और हम आपके विहार को दुनिया तक. आज के लिए इतना ही. हमारे कैमरा हेड धम्मपाल जी के साथ मुझे विक्रम को दीजिए इजाज़त. फिर मिलेंगे नई जगह नई विहार. तब तक आप बने रहे आवाज़ इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे आपका मनपसंद कार्यक्रम अपना विहार अपनी आवाज़.